तो चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का। हरियाणा में ग्रुप डी की परीक्षा खत्म हो गई है। सभी का इस परीक्षा को लेकर सबकी निगाहें इस परीक्षा पर टिकी हुई थी। 13,536 पदों के लिए 8,74,000 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी है। और आपको बता दें कि कड़े सुरक्षा के प्रबंध इस परीक्षा को लेकर किए गए थे। परीक्षा के दौरान 26 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं जो दूसरों की जगह एग्जाम देते हुए पाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी इन अभ्यर्थियों की मुन्ना भाई की हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल ये पुलिस के गिरफ्त में है। आज इनकी कोर्ट में भी पेशी होगी। और अगर उन अभ्यर्थियों की बात की जाए जो एग्ज़ाम देने नहीं पहुंचे थे, तो 38% अभ्यर्थी ऐसे थे जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं पहुंचे थे। 1 महीने में आपको बताते हैं कि रिजल्ट नतीजे हैं, 1 महीने बाद इस परीक्षा के रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो अगर दूसरे दिन की परीक्षा की बात की जाए तो 8 फर्जी अभ्यर्थी दूसरे दिन भी पकड़े गए हैं। ये मामले फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल, महेंद्रगढ़, हिसार और चंडीगढ़ से सामने आए हैं, जहां पर ये अभ्यर्थी दूसरों की जगह एग्जाम देते हुए पाए गए हैं। शनिवार को 18 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद दूसरे दिन 8 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस के हवाले किया गया। और आज आपको बता दें कि कोर्ट में इन अभ्यर्थियों को पेश किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 34 अभ्यर्थियों को संदिग्ध भी इस पूरे मामले में माना है। तो हमारे सहयोगी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो काफी लंबे समय से सबकी निगाहें इस परीक्षा पर टिकी हुई थी, लेकिन कड़े सुरक्षा इंतजाम होने के बावजूद भी आंकड़ा जो है अभ्यर्थियों का, वो हमने देखा कि काफी ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी पाए गए हैं जो दूसरों की जगह एग्जाम दे रहे। तो क्या कुछ अपडेट है इस पर आपका? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से आपने बताया कि ग्रुप डी के इस एग्जाम्स की तैयारी लंबे समय से जो है हरियाणा के अभ्यर्थी कर रहे थे और इसको लेकर कड़े प्रबंध जो है पिछले 4 महीनों से सरकार की ओर से लगे हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने नियमों को ताक पे रखा। और ऐसे आप देख सकते हैं कि सरकार ने जो सुरक्षा व्यवस्था करी थी उसके तहत ये लोग पकड़े गए हैं। और खास ध्यान ये था कि पेपर लीक ना हो, पेपर जो है वो उसमें नकल ना हो, इसका खास ध्यान रखा गया था। तो कहीं ना कहीं इसको देख सकते हैं कि सरकार की जो कोशिशें हैं वो जो है सामने नजर आ रही है कि उसमें कुछ ना कुछ हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इतने लोग नकल करते हुए पकड़े गए और मुन्ना भाई भी बहुत सारे पकड़े गए। लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली बात यह है कि खासकर क्योंकि हरियाणा के जो इस तरह के एग्जाम होते हैं, अक्सर इसमें उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ता है, कभी पेपर पर जो है स्टे लग जाता है, कभी मेरिट लिस्ट पे स्टे लग जाता है। तो वो सरकार नहीं चाहती थी, इसलिए इस तरह के प्रबंध किए गए थे। और जिस तरह से अगर हम बात करें तो लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो काफी कम पहुंचे, उम्मीद के मुताबिक नहीं हुए, क्योंकि 5.5 लाख उम्मीदवार ऐसे रहे जो एग्जाम में शामिल ही नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि इस चीज का उन्हें डर भी हो। हालांकि जिन अभ्यर्थियों से हमने बातचीत भी की थी एग्जाम के दिन, तो उनका ये कहना था कि एग्जाम बहुत ईजी था, हरियाणा से संबंधित ही सारे सवाल आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इंतजाम परीक्षा केंद्रों में थे, खासकर फेस स्कैन यानी कि चेहरे को भी स्कैन किया जा रहा था, आधार कार्ड चेक किया जा रहा था, बाहर आपका हर एक चीज चाहे आपने बेल्ट पहनी है वो उतारी जा रही है, और हर एक चीज यानी कि कुछ भी इस तरह का जो है एग्जाम सेंटर में नहीं जाना चाहिए जिससे खदशा जताया जा सके कि कहीं कोई नकल के लेके जा रहा हो। तो ऐसे में जो ये इस बार के एग्जाम हुए एक माइलस्टोन के तौर पर भी हम देख रहे हैं। और एचएससी के चेयरमैन गोपाल सिंह खत्री ने भी बताया कि 4 शिफ्टों का एग्जाम अच्छे तरीके से हुआ है। 34 उम्मीदवारों को संगीत की सूची में डाला गया है जिनकी जांच की जा रही है। और आज आपको बता दें कि एक जो सबसे पहला पकड़ा गया था एक व्यक्ति जो है उसके जीजा उसके एग्जाम देने आए थे, आज उसकी अम्बाला कोर्ट में पेशी भी है। तो ऐसे में एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि हरियाणा में अब जो है इजी नहीं है पेपर, सरकारी एग्जाम्स में आकर आप आराम से किसी के भी रोल नंबर पर आप एग्जाम दे दें। तो अब ये संभव नहीं है। पेपर लीक और पेपर आउट के मामले जो है इससे कम होने की संभावना जताई जा सकती है। जी ठीक है पूजा, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी पूजा ने इस पूरे मामले पर हमें अपडेट दिया, कितने अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। 2 दिन तक ये परीक्षा चली आपको बता दें, और 1 महीने बाद इस परीक्षा का रिजल्ट नतीजे भी सामने आएंगे।